एहतशाम साहब, कितना क्या रेट करेंगे आप? 2025 कैसा रहा, आने वाला साल 2026 कैसा होगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम और स्टेटस को जो है ना वो यहाँ पे बरकरार है, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर है। 2025 का साल मुझे तो ज़ाती तौर पे ज़िम्मेदारी के साथ आमना लगता है कि बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए लेके आया। पाकिस्तान ने जिस तरह अस्करी मैदान में, सियासी मैदान में, सफारतकारी के मैदान में जो कामयाबी हासिल की, जिसका आज तारीख़ भी गवाह बन रही है, और दुनिया के बड़े बड़े इंटरनेशनल जरीदे आपने देखा बैक टू बैक पिछले 10 दिनों में 6 बड़ी स्टोरीज़ आई। आपने देखा सबसे पहले वाशिंगटन टाइम्स की स्टोरी आती है, फिर फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी आती है, फिर डिप्लोमेट की स्टोरी आती है, फिर फॉरेन अफेयर्स एक मैगज़ीन है उसकी आती है, इस तरह कुछ और मैगज़ीन, और आखिर में डेली टेलीग्राफ की स्टोरी आती है जो पाकिस्तान की कामयाबी को जिक्र करते हैं। वो पाकिस्तान का मुकाबला करते हैं हिंदुस्तान के साथ, और जो हमेशा मुकाबले में हम पीछे रहते थे वो पाकिस्तान को आज एट पार कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि जी पाकिस्तान किसी तरह भी हिंदुस्तान से पीछे नहीं है, और आई ओपनर है दुनिया के लिए कि पाकिस्तान ने अस्करी मैदान में जो कामयाबी हासिल की है। और जिस तरीके से कहा जा रहा है, कल एक मैं स्टोरी पढ़ रहा था, बड़ा दिल खुश हुआ मारूख वो पढ़ के स्टोरी, उसके बारे में बताया कि शायद दुनिया में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट में जो इंटेलिजेंस का सिस्टम लगाया है वो किसी दुनिया के एयरक्राफ्ट में नहीं है। मेरे लिए बहुत बड़ी खबर थी, और वो कहते हैं कि उस इंटेलिजेंस का हमारे पायलट्स ने फ़ायदा उठाया। जो कहा जाता है कि कहा क्या जाता है, वो जो एक हकीकत बन गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप उठते बैठते 8 जहाज़ कहते हैं, हिंदुस्तान भी 7 जहाज़ों को तो मान रहा है। और दूसरी बात, दुनिया आज इस बात को मान रही है कि इस मई की जंग में पाकिस्तान मज़ीद 20 जहाज़ मार गिरा सकता था, उसके टारगेट में थे, लेकिन पाकिस्तान ने कहा इसको एस्केलेट ना होने दिया जाए, तो उनको छोड़ दिया गया। तो देखिए बुनियादी तौर पे तो मारूख सवाल ये है कि अब जिस तरह ब्रिगेड साहब ने भी बात की, हमारे लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। एक तो हमेशा से आप देख लें, ख़ास तौर पे पिछले कई बरसों से, और 2022 से हम दहशतगर्दी का हमें सामना है, बड़ी सीरियस नोयत के हमारी सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, उसके बाद गवर्नेंस के मामलात हैं, और फिर इसी तरह एक जो कोहेरेंट पॉलिसी होनी चाहिए, जो सियासी मैदान में सबको इकट्ठा होना चाहिए, वहाँ पे हम फुकदान देखते हैं। लेकिन एज ए नेशन, मतलब 2025 में हम इकट्ठे हुए, हमने हिंदुस्तान के साथ लड़ाई लड़ी, और एक जिसको कहते हैं ऐसी कामयाबी हासिल की जिसको मैं और आपने दुनिया भी तस्लीम कर रही है। अब अगला सवाल ये है कि जी क्या 2026 भी ऐसा रहेगा? देखिए, अब मुझे तो ज़ाती तौर पे लगता है कि सफारती मैदान में पाकिस्तान ने जिस तरह कामयाबी हासिल की है, पाकिस्तान जितने ज़बरदस्त तरीके से मारूख रेलेवेंट हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ था। पहलगाम के से पहले पुलवामा हुआ था, और आपने देखा उस वक्त हिंदुस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नाम ले के मजम्मत करवाई थी कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है। लेकिन पहलगाम में आपने देखा, जिस तरह कहते हैं टेबल्स हैव टर्न्ड, उसमें आपने देखा कि हिंदुस्तान ने पूरी कोशिश कर ली, किसी ने हिंदुस्तान का बयानिया नहीं माना। उन्होंने कहा कि जी वेयर आर द प्रूफ्स, कहाँ है एविडेंस, आप झूठ बोलते हैं, और नतीजतन उनकी सफारतकारी नाकाम हुई। उन्होंने देखा उसके बाद डेलीगेशन, बहुत बड़ा डेलीगेशन, उनके पास तो लगता है बीजेपी के पास तो कोई बंदा ही नहीं था, तो उन्होंने शशि थरूर कांग्रेस से लेके बंदे को बाहर भेजा। आज लोग सवाल कर रहे हैं जयशंकर किधर है, वो जो वज़ीर ख़ारजा है, जो अपने आप को, और लोग भी कहते थे कि जी इंटरनेशनल डिप्लोमेट है, मुंह छुपाते फिर रहा है, इसलिए कि उसके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। तो देखें, बुनियादी तौर पे तो एक चीज़ तो मारूख तय हो गई कि हमारी सफारती कामयाबी, हमारी अस्करी कामयाबी अपनी जगह, हमें अब लॉन्ग वे टू गो। लेकिन वो कहते हैं कि इवेंचुअली आपने मुल्क को कैसे उठाना है, आपने आम आदमी की खिदमत कैसे करनी, वहाँ पर कमी है। ठीक है, स्ट्रगलिंग इकॉनमी है, बहुत कुछ हुआ है, मतलब ये तो सूरत हाल ये थे कि डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे, अब दूसरी तरफ देखें मामलात बेहतर हो रहे हैं। अभी कहा जाता था कि एक नासूर है ये स्टेट कॉरपोरेशन, ये 100 बिलियन डॉलर 1,000 बिलियन डॉलर की, यानी 1 ट्रिलियन रुपए की, डॉलर नहीं, वो हेमरेजिंग करते थे। अब पीआई की निजकारी हुई, अब कहा जा रहा है बाकी भी अदारे जो है ना वो प्राइवेटाइज होंगे, हुकूमत निकल गई है, प्राइवेट सेक्टर को लेवर किया जाएगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगा, इन्वेस्टमेंट के लोग यहाँ पे आएंगे और आ भी रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये फ़िज़ा अगर रहती है, ये मिलिट्री और सियासी लोगों का जो कहते हैं जिस तरीके से आप मिल के वो चल रहे हैं, मेरा ख्याल है ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है सब दुनिया के लिए। और ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना कि ये हाइब्रिड सिस्टम बड़ी कामयाबी के साथ बिल्कुल ऐसा ही, और अगर इससे हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है तो इसमें किसी किस्म की कोई शिकवा शिकायत होनी नहीं चाहिए। आपके पास दोबारा भी आऊँगी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।